हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यह मेरा पहला वीडियो है नए साल में 2026 में, जो कि मैं अपलोड कर रही हूँ। और इस वीडियो में मैं एक न्यू सेविंग चैलेंज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ईजी तरीके से हम इस सेविंग चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। और नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल हम सभी के लिए मंगलमय हो, हर खुशियों से भरा हो, और जो सपने हमने देखे हैं छोटे छोटे ही सही, वो सारे सपने हमारे पूरे हों। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी के लिए यह साल सबसे अच्छा गुजरे। और मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं वह सभी निरोग स्वस्थ रहें, बिल्कुल खुशहाल रहें इस साल, और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यह मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो सारे मेरे यूट्यूब फैमिली बिल्कुल निरोग स्वस्थ रहें और मेरे वीडियो में बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, नए साल में मैंने पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है, पुलाव बनाया है, और उसके बाद मैं रोटियाँ बनाने लग गई। तो मैं रोटी बनाते बनाते आपके साथ मैं कुछ बातें शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम नए साल में अपने पैसों की बचत करें। तो नया साल तो आ गया है, लेकिन हमारी जो सैलरी है वह बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, और इसी सैलरी में से हम अपनी बचत करेंगे, क्योंकि हमें बचत करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी यही चाहते हैं कि हमारी जो बचत है वह ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, जो हम पैसों के अभाव में पूरी नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों को हम पूरी कर सकें। तो उसके लिए हम बस यही एक टारगेट बनाएंगे कि नए साल में थोड़े ही अमाउंट से सही, लेकिन बचत हम ज़रूर करेंगे। चाहे वह किचन से हो, सब्जी से हो, या फिर जो भी हम शॉपिंग करते हैं उसे थोड़ा सा हम कंट्रोल करेंगे। तभी हमारे पास जो पैसे हैं वो अच्छे से बच पाएंगे। जो भी फालतू के खर्चे होते हैं, जैसे कि 10-20 हम रोज़ ऐसे ही खर्च कर देते हैं, कोई भी बच्चों को देना हो तो उन सभी चीज़ों में थोड़ा सा रोक लगाएंगे। हालांकि बच्चों को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हम कुछ ना दें, लेकिन जहाँ पर हम 50 रुपये देते हैं वहाँ पर हम 20 रुपये ही बच्चों को देकर उन्हें खुश कर सकते हैं। और वही चीज़ें उनको दिलाएं जो चीज़ें उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। क्योंकि आजकल जो मार्केट में चिप्स वगैरह, कुरकुरे, ये सब जो है वह खाकर बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं, और इसमें हमारे पैसे भी खर्च होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बचत है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से ख्याल रखने के साथ साथ उन पे इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें कि क्या वो चीज़ बाहर से लेकर खा रहे हैं और कौन सी चीज़ उन्हें खाने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे बीमार भी ना पड़ें और वह बिल्कुल निरोग स्वस्थ रहें। तो यहाँ पर मेरी दूसरी बात यह है कि फ्रेंड्स, जो भी हम हाउसवाइफ हैं वह कम से कम आधा 1 घंटा पैदल चलने की ज़रूर कोशिश करें। कोई भी हमें सामान खरीदनी होती है या फिर बच्चों को स्कूल ले आना होता है, तो उसमें भी हम पैसे बचा सकते हैं। जैसे कि बच्चों का किराया होता है, कम से कम 500 से 1000 रुपये हम ऑटो वाले को देते हैं। अगर हम खुद बच्चों को ले जाएं और उन्हें लेकर आएँ, तो इससे तो हमारा पैसा भी हर महीने बचेगा, 1000 रुपये, 500 रुपये जो भी हम देते हैं। और उसके बाद हम अपना शरीर भी फिट रख पाएंगे। इससे दो बड़े फ़ायदे होंगे, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, और हमारे पैसे भी इससे ज़्यादा बचत होंगे। तो बच्चों को कोशिश करें कि खुद से लाएं और उन्हें स्कूल पहुंचाएं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो, और आप दिन भर अगर घर पर रहती हैं तो। क्योंकि एक हाउसवाइफ हमेशा घर पर ही ज़्यादातर रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को ख़रीदने के लिए हमें बाहर भी जाना चाहिए। जैसे कि कभी सब्ज़ी हो गई या फिर कोई सामान हो गया, और इन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम पैदल चलेंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, और हमें पैदल चलने की आदत भी होगी। धीरे धीरे 1-2 दिन, आप 1 हफ्ते तक थोड़ी सी आपको थकावट होगी, आपका लगेगा कि मेरा पूरा शरीर थक रहा है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको पैदल चलने की आदत हो जाएगी, तो आप अपने आप को एक अच्छा फिट एंड फाइन महसूस कर सकती हैं। क्योंकि मेरी भी आदत थी, दिन भर मैं घर पर रहती थी, और जब मैंने पैदल चलना शुरू किया तो मैंने अपने आप को पाया कि मैं बहुत, मतलब कि ज़्यादा थकावट महसूस नहीं कर रही हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे कुछ ख़रीदना होता है तो पहले मैं बच्चों को बोल देती थी या फिर अपने पति को बोल देती थी कि ये चीज़ लाना है। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उतनी दूर पैदल चलकर जाऊँ और अपने से खुद सारे चीज़ों को लेकर आऊँ।
तो जब कभी मुझे नहीं जाना अगर होता है बाहर, तो मैं क्या करती हूँ कि छत पर उतने मतलब कि इधर से उधर मैं चलती रहती हूँ जितने कदम मुझे चलने चाहिए, ताकि मेरा जो आदत है वह बिल्कुल बना रहे रेगुलर। और इससे जो मेरा पैर दर्द था वो भी थोड़ा सा कम हो गया। तो मुझे ज़्यादा आराम भी मिलता है, क्योंकि हमारा जो नस है वह बिल्कुल चलते रहता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, जब भी मुझे कपड़े धोने होते हैं तो थोड़े बहुत जो मैं कपड़े धो सकती हूँ, ज़्यादा भारी वाले कपड़े नहीं, हल्के फुल्के कपड़े, तो वो मैं सारा अपने आप धोना चाहती हूँ, क्योंकि इससे हमारा जो शरीर है वह चलता रहता है। और हमारा जो मशीन में जो लगाने का जो मतलब कि बिल उठता है वह भी ज़्यादा नहीं उठेगा। ऐसा नहीं है कि मशीन का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन हाँ, जो कपड़े हम नहीं साफ़ कर पाते हैं उन्हीं चीज़ों के लिए मैं वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं कपड़े इसी टब में बाल्टी में हाथ से धो लेती हूँ, जो कि मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम मशीन पर कोई भी चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर ना हो। हम अपने हाथ पैर चलाते रहें, ताकि हमारे आने वाले भविष्य में कम से कम हम किसी के बोझ बनकर नहीं रहें, हमारा हाथ पैर चलता रहे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मशीन को कम से कम यूज़ करूँ, इससे हमारी बिजली भी बचत होती है और हमारा शरीर भी फिट रहता है। थोड़े बहुत को कपड़े जो हैं वह हम खुद से धो सकते हैं, तो इसमें हमारी बिजली बचत हो गई। अगर ये कपड़े मैं मशीन में लगाती तो उतनी बिजली हमारी खर्च हो जाती। तो यहाँ पर भी हमारी बचत हो जाती है। थोड़ा सा अगर हमारा शरीर अच्छे से चल रहा है तो हम उसको अच्छे से चलाते रहें। तो यहाँ पर अब हमारी जो अगली बात आती है वह यह फ्रेंड्स, कि अगर हम एक गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, और अपने घर में ही अगर हम रहते हैं और हम बिल्कुल निरोग स्वस्थ हैं, तो हम अपने घर के कामों के लिए मेड वगैरह बिल्कुल भी ना रखें। क्योंकि जो हम मेड वगैरह को देंगे 2 से 2,500 रुपये, अगर वही पैसे हम अपने आने वाले भविष्य के लिए सेव करेंगे तो यह हमारा बहुत बड़ा बचत होगा और हमारे भविष्य को एक अच्छी सेफ्टी दे सकती है। 2 से 2,500 रुपये जो हम मेड को देंगे, वह हम अपने घर के काम खुद से कर लेंगे। तो एक तो हम दिन भर बैठे बैठे टेंशन अपने आप को देंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। अगर हम घर के काम करेंगे तो हमारा ध्यान पूरा जो है वो काम पे लगा रहेगा, हमें ये काम करना है, वो काम करना है। एक तो हम व्यस्त रहेंगे, दूसरी हमारी 2 से 2,500 रुपये महीने की बचत होगी। तो इससे अच्छा है कि हमको अगर निरोग स्वस्थ रहना है तो हमारे घर में मेड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हाँ, जो बड़े लोग हैं वो रख सकते हैं, लेकिन हम लोग जो साधारण लोग हैं वह कम से कम अपने घर के काम खुद कर सकते हैं, तो करना चाहिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक सेविंग चैलेंज दिखा रही हूँ, और 2-3 बात मेरी और थी, लेकिन हाँ, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगली वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, न्यू ईयर 2026 हमारा चल रहा है, आ गया है नया साल। और नए साल में हम अपनी सेविंग को कैसे करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 100 रुपीज़ मनी सेविंग चैलेंज है, जो कि हाउसवाइफ अपने लिए कर सकती हैं। अगर वह पर डे करेंगी तो भी बहुत अच्छा है, अगर उनके पास पैसे कम आते हैं तो वह वीकली करें। इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। यह सेविंग चैलेंज इतना कम अमाउंट है कि अगर आपके पास हर रोज़ 100 रुपये बचते हैं तो आप इस सेविंग चैलेंज को पूरा कीजिए। अगर आपके पास एक सप्ताह में भी 100 रुपये बचते हैं तो भी आप इस सेविंग चैलेंज को ले सकती हैं। और यहाँ पर मैंने 30 वीक सेविंग चैलेंज बनाया है, जो कि हमारा टोटल अमाउंट कितना होता है वह मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो इस सेविंग चैलेंज को हम 2 तरीके से लेते हैं, या तो पर डे लें या तो वीकली लें। अगर आपके पास सेविंग ज़्यादा होती है तो आप पर डे 100 रुपये सेव करें, जो कि हमारा 3,000 रुपये महीना सेव होगा। और अगर आपके पास सेविंग कम होती है तो आप एक हफ्ते में यानी कि वीकली 100 रुपये सेव कर सकती हैं, जो कि हमारे लिए 100 रुपये भी एक सप्ताह में अगर सेव होता है तो यह भी बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। अगर हम इसे 30 वीक या फिर 52 वीक लेते हैं तो 52 वीक अगर हम सेव करेंगे सिर्फ 100 रुपये ही, तो हमारे पास 5200 रुपये हो जाते हैं। और इसी 100 रुपये को अगर हम पर डे सेव करें तो हमारा एक मंथ में 3,000 रुपये सेव होगा, अगर हम इसे पर डे करें तो। लेकिन हाँ, जैसा अमाउंट होगा हमारे पास, जैसी बचत होगी, उसी के अनुसार हम इस सेविंग चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको इजी लगता है और जितना लगता है कि आप एक दिन में या फिर एक सप्ताह में आप बचा सकते हैं, उतने अमाउंट आप इसमें शुरू कर सकते हैं। जैसे कि 100 रुपये वीकली या फिर 100 रुपये पर डे।
तो फ्रेंड्स, इस सेविंग चैलेंज को आप मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि सोमवार से। हर सोमवार को आप 100 रुपये जमा कर सकते हैं। आप चाहें एक पर्स ले लें या फिर कोई भी एक गुल्लक ले लें जिसमें आप अपने पैसों को डालते जाएं। और यहाँ पर देखिए हमें किस तरीके से पर डे या फिर वीकली सेविंग करना है। अगर आप वीकली सेविंग करना चाहते हैं तो मंडे से इस सेविंग चैलेंज को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा परसों से मंडे स्टार्ट हो जाएगा। आने वाला है मंडे, आज सैटरडे है। आज के दिन मैंने यह वीडियो अपलोड किया है, तो आप मंडे से इस सेविंग चैलेंज को ज़रूर से ज़रूर लें। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 100 रुपये अमाउंट लेंगे और यह जो पहला जो हमारा डे है या फिर वीकली आप जमा करना चाहते हैं, अगर आप पर डे करेंगे तो आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, अगर आप वीकली जमा करेंगे तो थोड़ा सा कम होंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कट का मार्क लगा देंगे और हमारा एक जो बॉक्स है वह कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरे बॉक्स को भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बचत ज़्यादा हो जाती है किसी समय, जैसे कि 100 रुपये तो हमने बचाए, 100 रुपये से हमने स्टार्ट कर दिया, अब हमारे पास 200 रुपये कभी बच गए, कभी 500 रुपये बच गए, तो उसे हम एक बार फिल कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर दोनों बॉक्स फिल करके आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हमारी बचत किसी सप्ताह में ज़्यादा हो गई, 100 से 200 रुपये हो गई, तो दोनों बॉक्स को हम एक साथ फिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 रुपये का नोट लिया है और यहाँ पर मैं दोनों बॉक्स में कट का मार्क लगा दूँगी। क्योंकि हमारा जो सेविंग है वह दोनों बॉक्स का कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने इस सेविंग चैलेंज में ऐड कर दिया है। इससे जो हमारी बचत है वह बिल्कुल रेगुलर होती रहेगी। अगर बाई चांस किसी वीक में, किसी सप्ताह में नहीं भी हुआ और किसी दिन नहीं भी हुआ तो भी हमारा यह मैनेज हो जाएगा। क्योंकि जितने सप्ताह में अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा बचते हैं तो हमारा दूसरा बॉक्स भी कंप्लीट हो जाता है। और एक आध दिन अगर हमारे पैसे नहीं भी बचे हैं, चाहे एक सप्ताह भी हमारे पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे, तो हमारा मैनेज हो जाएगा। तो अगर हम वीकली इसे सेविंग करेंगे तो 30 सप्ताह में हमारे पास 3000 रुपये सेव होंगे। और अगर हम इसे मंथली सेव करना चाहते हैं पर डे के हिसाब से, तो हमारे पास एक मंथ में 3000 रुपये सेव हो जाएंगे। लेकिन जनवरी का मंथ जो है वो 31 दिनों का है, तो अगर आप एक दिन छोड़ भी देंगे तो भी कोई बात नहीं है। और अगर आप इसे पर डे 100 रुपये सेव करना चाहते हैं तो एक मंथ में हमारा 3000 रुपये अमाउंट हो जाता है। और इस सेविंग चैलेंज को आप बिल्कुल रेगुलर लेकर चलते हैं फ्रेंड्स, तो यह आपकी बड़ी बचत होगी, चाहे आप मंथली करें चाहे आप वीकली करें। तो फ्रेंड्स, मेरी यह सेविंग चैलेंज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए साल में नए सेविंग चैलेंज को आप ज़रूर लें और अपनी जो एक टारगेट है छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करने का, उसे आप ज़रूर पूरा करें और अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें, ताकि जितने भी फालतू के खर्चे हों वो हमारे बंद हो और हमारे पैसे जो हैं वह दिन पर दिन बढ़ते जाएं, सेव होते जाएं। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस सेविंग चैलेंज को आप चाहें जैसे भी सेव कर सकते हैं, चाहे आप वीकली करें या फिर पर डे करें। जितनी ज़्यादा आप सेविंग करेंगे रेगुलर, उतने पैसे हमारे सेव होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरी यह सेविंग चैलेंज आपको कैसी लगी।